नमस्कार दोस्तों। आज मैं अपना पर्सनल अनुभव सुनाने जा रही हूँ। कल मेरी एक रिश्तेदार का अचानक से फ़ोन आ गया और बिना किसी प्रणाम और किसी अभिवादन के उसने बड़े ही हक और दबाव से अपना बखान शुरू किया। लेकिन मैंने फिर भी उनसे उनका हालचाल पूछा और उनको प्रणाम किया, लेकिन ज़्यादा तवज्जो नहीं देते हुए उन्होंने अपनी बातें जारी रखी कि मैंने तो अपनी बड़ी रिश्तेदारियां निभाई हैं और आज भी हमारा आपसी प्रेम बहुत ज़्यादा है और दूर दूर तक के रिश्तेदारों को हम लोग अपनी फंक्शन और पार्टियों में बुलाते हैं। और तुम तो जानती हो कि मैं तो जब भी करती हूँ बहुत बड़ी बड़ी पार्टियाँ करती हूँ। इनडायरेक्टली वह मुझे यह सुना रही थी कि तुम भी यदि पार्टी कर रही हो तो उसका न तो मुझे कोई जानकारी तुमने दिया है अभी तक, और ना ही तुमने मुझसे कोई सलाह किया है। इसलिए वो मुझसे लगातार बोले जा रही थी कि लोग मुझे इतनी अहमियत देते हैं कि अपने किसी भी फंक्शन में मुझसे सलाह करते हैं और मुझे हफ्ते हफ्ते पहले बुलाकर अपने काम में सारा कुछ मुझसे ही करवाते हैं। जबकि आपकी जानकारी के लिए बता दूं, न तो मैं इनवाइटेड थी वहाँ, और ऐसे लोगों की अपने घर में ही ज़्यादा अहमियत नहीं होती है। उनके बच्चे ही सारे डिसीज़न ले लेते हैं, उनसे कोई सलाह नहीं ली जाती है। और स्वतंत्र रहने के लिए उनके बच्चे विदेश में सेटल हैं दोनों। पापा के नहीं रहने पर भी माँ अकेली इंडिया में रहती है। तो आप समझ ही सकते हैं कि उनके पास अपने डेली रूटीन के 2-3 घंटे के अलावा उनके पास कोई काम नहीं है। और यदि हम जैसे लोग भी उनकी इस तरह की आलतू फालतू बातों में आकर अपना समय और अपना कंसंट्रेशन खोने लगेंगे तो फिर उनका तो ये टाइम पास है। और वो यदि एक आदमी दबाव में आएगा तो वो रोज़ किसी न किसी नए आदमी को टारगेट बनाएगी। इसलिए ऐसे लोगों से कनेक्शन कट कर देना चाहिए, क्योंकि इनको सुधारा नहीं जा सकता है। वो तो अपना टाइम पास कर रही हैं। पहले मैं भी अपना समय और अपनी पॉजिटिविटी इस तरह लोगों को ख़राब करने देती थी, लेकिन अब मैं इस सब सिचुएशन से बाहर आ गई हूँ और हैंडल करना भी सीख गई हूँ। क्योंकि इन लोगों को सुधारा नहीं जा सकता है, लेकिन इन लोगों से दूरियां तो बनाई ही जा सकती है, जिससे कि हमें भी उस मेढक की तरह पानी से तालमेल बैठाते हुए अपनी जान न गंवानी पड़े। आइए हम उस मेढक की कहानी भी सुनते हैं। एक पतीले में कहीं से उछलता कूदता एक मेढक आकर गिर जाता है और वह पतीला गैस स्टोव पर रखा हुआ था। मेढक को यह समझ में तो आ जाता है कि वह जिस पानी में बैठा हुआ है वह गर्म है, लेकिन वह उससे कूदकर बाहर निकलने के बजाय उसकी गर्मी से तालमेल बैठाने के लिए अपनी ऊर्जा लगाने लग जाता है। थोड़ी देर के बाद पानी थोड़ा और गर्म होता है। मेढक को थोड़ी और बेचैनी होती है, लेकिन यह बेचैनी उसकी सहन शक्ति की सीमा के अंदर ही थी। इसलिए इस बार भी वह पतीले से बाहर आने का प्रयास नहीं करता है और अपनी ऊर्जा को गर्म पानी के तापमान से तालमेल बैठाने में लगा देता है। थोड़ी और देर बीतने के बाद जब पानी ज़्यादा गर्म हो जाता है तो मेढक परेशान होने लग जाता है। उसे मुश्किल हो जाता है उसमें रहने, गर्म पानी में रहने में उसे बहुत मुश्किल होने लगती है।
और वह उससे निकलने के लिए सोचता है, लेकिन तब तक पानी उबलने लगता है और मेढक अपनी सारी शक्ति पहले ही गर्म पानी से तालमेल बैठाने में ख़त्म कर चुका था। तो उसमें इतनी शक्ति नहीं बचती है कि वह पतीले से कूदकर बाहर आ सके। इस तरह वह उबलते हुए पानी में गिरकर मर जाता है, डूब कर मर जाता है। तो दोस्तों, यदि मेढक अपनी शक्ति को शुरुआत में ही समय रहते हुए ही पतीले से बाहर निकलने के लिए लगाया होता तो आज वह जिंदा होता। ऐसा ही हमारे जीवन में भी होता है। अक्सर हम परिस्थितियां विपरीत होने पर उसे सुधारने या फिर उसे निकलने के बजाय उसमें तालमेल बैठाने में लगा देते हैं, और जब परिस्थिति ऐसी हो जाती है और हमें समझ में आता है कि परिस्थिति बेकाबू हो गई है, तो हम पछताते रह जाते हैं कि हमने समय रहते हुए प्रयास क्यों नहीं किया। इसलिए शुरुआती समय में ही जब हमें पता चले तो हमें उन परिस्थितियों को सुधारने का प्रयास शुरू कर देना चाहिए। और जब परिस्थिति बेकाबू हो जाए और हमें समझ में आ जाए कि ये सुधरने वाली नहीं है, तो हमें उससे निकल जाना चाहिए, क्योंकि परिस्थितियों को सुधारना तो आवश्यक है, उससे लड़ना भी आवश्यक है, लेकिन उससे बाहर निकल जाना समय रहते हुए हमारी बुद्धिमानी है। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और एक लाइक भी करें। थैंक यू दोस्तों।